जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आरंभ होने जा रहे पंचक की, मृत्यु पंचक की, जो कब से शुरू हो रहे हैं ये बताएंगे, कब समाप्त होंगे ये बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ये जो चोर पंचक हैं होते क्या हैं। जग में विशेष रूप से जो चोर पंचक होने जा रहा है ये किस प्रकार से समाज के लिए, परिवार के लिए या आपके घर के लिए हानिकारक होता है। पंचक का कुप्रभाव क्या होता है आपको बताएंगे कि पंचक को जितना खतरनाक बताया जाता है क्या ये उतना ही खतरनाक होता है, और आने वाला जो पंचक है ये कितना है, इसका प्रभाव मानव जीवन पर क्या पड़ने वाला है। इन 5 दिनों में आप क्या कर्म करें और क्या नहीं करें, अर्थात इन 5 दिनों में वो कौन से काम है जो हमें भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसके घोर दुष्परिणाम होते हैं, और कौन से कार्य हैं जो इसमें करने के लिए उत्तम कहे गए। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले पंचक के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। पंचक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम शं शनैश्चराय नमः, क्योंकि ये मृत्यु पंचक है और इस पर शनिदेव का बड़ा प्रभाव होता है। प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर ही प्रदान की जाती है। सब्सक्राइब करेंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, एक बेल आइकॉन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य, तभी आपको हमारे आगे के सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए बात करते हैं आने वाले पंचक की। प्रिय भक्तों, हिंदी महीनों के अनुसार अगर हम देखें तो आषाढ़ का महीना आरंभ हुआ है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई। बड़ी विशेष बात यह है कि इस महीने में 2 बार पंचक की शुरुआत होगी और यह सदा होने वाला कार्य नहीं है। प्रथम बार जो पंचक आरंभ हो रहे हैं इसकी शुरुआत हो रही है 3 तारीख को, जब 12 बजे के बाद को 4 तारीख लग जाएगी तो 12:48 पर पंचक आरंभ होंगे और इसका समापन होगा 8 जुलाई को, बुधवार का दिन रहेगा, शाम को 4 बजे। इस प्रकार 4, 5, 6, 7 और 8 इन 5 दिनों में पंचक रहेंगे। तो सबसे पहले यह समझना बड़ा आवश्यक है कि यह पंचक क्या होता है और पंचक का निर्धारण कैसे होता है। क्या सभी पंचक खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं, या कुछ पंचक ऐसे भी होते हैं जिनके दुष्प्रभाव नहीं होते, और ये जो पंचक है इसका क्या दुष्प्रभाव है या हानि है। प्रिय भक्तों, आप सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र कहे गए हैं। हमारे शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं जिनके आधार पर गणना होती है, और चंद्र ग्रह जो है सदा निरंतर गतिमान रहते हैं। सूर्य है, चंद्र है। चक का निर्धारण जो है चंद्रमा के गोचर में प्रवेश से निर्धारित होता है। इन 27 में से 5 नक्षत्र ऐसे कहे गए हैं जिनमें जब भी कभी चंद्रदेव गोचर करेंगे तो उन 5 दिनों में पंचक रहेंगे ही रहेंगे। अब उनका प्रभाव कैसा होगा, उनका नाम क्या होगा पंचक का, वो इससे निर्धारित होता है कि वो किस वार से आरंभ हो रहे हैं। जिस वार से आरंभ होते हैं उसके अनुसार उनका प्रभाव निर्धारित होता है। उन दिनों में किस देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए यह भी उसी के अनुसार निर्धारित होता है। पंचक किस वार से आरंभ हो रहा है इससे इसकी हानि और लाभ निर्धारित होता है। कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, कितने दुष्परिणाम, ये इसी पर निर्भर करता है कि किस बार से पंचक शुरू हो रहा है। पहले मैं आपको वो 5 नक्षत्र बता देता हूं जिनमें चंद्रमा का गोचर होने पर पंचक आरंभ होता है। नक्षत्र है प्रथम धनिष्ठा, द्वितीय क्षत्विका, तृतीय पूर्व भाद्रपद, चतुर्थ उत्तरा भाद्रपद और 5वां रेवती। इस प्रकार से ये 5 नक्षत्र है। इन 5 नक्षत्रों से जब भी चंद्रदेव निकले तो ही आरंभ होंगे कि 5 दिन का समय इन नक्षत्रों से निकलने में चंद्रदेव को लग जाता है। तो इन 5 दिनों में चंद्रदेव इन नक्षत्रों से, चंद्रदेव निकलने में नक्षत्रों से निकलते हैं, गुजरते हैं या गोचर करते हैं, उन्हीं 5 दिनों को कहते हैं। अब जानते हैं कि ये जो है इनका नाम निर्धारित कैसे होता है, अर्थात किस वार से आरंभ होने वाले को क्या कहते हैं, रविवार से आरंभ करते हैं। यदि रविवार से आरंभ होता है वह रोग कहलाता है, ये बीमारियों को बढ़ाता है। और रोग पंचक हानिकारक इसलिए क्योंकि इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। सोमवार से जो आरंभ होता है उसे राजक कहते हैं। अगर कोई कानूनी मामला है, कोई परेशानियां हैं, कानूनी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं तो वहां सफलता प्राप्त होती है। तीसरा होता है जो मंगलवार से आरंभ होता है उसे कहते हैं हम अग्नि पंचक। अग्नि पंचक का बड़ा खतरा यह है कि जो आगजनी के मामले हैं ये बढ़ जाते हैं, आग लगने भावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए
इस प्रकार की चीजों में हमें सावधान रहना चाहिए। चौथा, अगर हम बात करें तो बुधवार को अगर पंचक शुरू हो और गुरुवार को पंचक शुरू हो तो ये दोनों ही दिन शुभ माने जाते हैं। इन दिनों को या इन पंचकों को अशुभ पंचक नहीं माना जाता है। शुक्रवार को जो पंचक शुरू हो तो उसे चोर पंचक कहा जाता है, ये हानि उत्पन्न करता है। इस पंचक में न यात्राएं करने चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। और व्यापारी गण हैं तो व्यापार के निमित्त जो यात्राओं पे जाते हैं, बिजनेस के लिए जो ट्रिप करते हैं, वो शुक्रवार से आरंभ नहीं करने चाहिए, अन्यथा वहां भी हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद आता है मृत्यु पंचक, वो शनिवार से आरंभ होता है। शनिवार से आरंभ होने वाला सबसे अधिक हानिकारक होता है और इसी को मृत्यु पंचक कहा जाता है। जिस प्रकार इसका नाम है ना, उसी प्रकार के इसके प्रभाव भी है। पर यहां पे एक चीज का ध्यान देना चाहिए आपको। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम मृत्यु पंचक है तो सर्वत्र मृत्यु ही मृत्यु नाश करेगी, सावधान रहने की आवश्यकता है। पर ऐसा नहीं कि आप डर के घर में बैठ जाएं, कुछ करें ही नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय केवल ये होता है कि आप सावधान रहे। क्या सावधानियां बरतनी है, उन सावधानियों को बरतते हुए कार्यों को करें। सावधानी बरतना बड़ा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो शनिवार से पंचा का आरंभ होता है ना, उसके स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव जो है अकारण किसी को परेशान नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव दंडित करते हैं अपराधी को, उन्हें अनुचित कार्य बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जो अनुचित कर्म करता है, अपराध करता है, वह शनिदेव से सर्वाधिक दंडित होता है। शनिदेव जो है न्याय करने वाले हैं और न्याय करने कठोर तो होता है। इसीलिए अगर आप सही प्रकार से अपने जीवन के नियमों का पालन करते हुए चलेंगे तो शनिदेव आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया, ये पंचक जो है 4 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 3 तारीख की मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद जब 4 तारीख लग जाएगी ना, तो पंचक आरंभ हो रहे हैं। इसीलिए 4 से 8 तक ये पंचक रहेंगे। अब अधिक परेशानी की बात तब हो जाती है जब लोग डराना आरंभ कर देते हैं। सोशल मीडिया पर आज प्रत्येक मनुष्य है, वहां पे खूब भर भर के डराया जा रहा है। सावधान, मृत्यु पंचक आरंभ हो रहा है, पंचक आरंभ हो रहा है। पंचक आरंभ लोगों में हो जाता है। अब हमारे पास बहुत से कमेंट्स आप में से बहुत से दर्शकों के आते हैं, तो आपके अधिकतर सवाल इसी समय इसी प्रश्न पर है कि जब पंचक चल रहे हैं पंडित जी, तो प्रतिदिन की पूजा में क्या कुछ नया करना है? क्या आसान महीने का अगर हम कोई व्रत नियम आदि लिए, उसमें कोई परेशानी होगी? क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वो कौन सी सावधानियां जो बरतनी चाहिए, कौन से काम है जो पंचक में नहीं करने हैं? आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिदिन की पूजा पाठ की बात करें, उस पर पंचक का कोई रोक टोक नहीं होती, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। आप पंचक जिस प्रकार से चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। आप अपने पूजा पाठ जो है प्रतिदिन की जैसे करते हैं वैसे ही करते जाइए। हाँ, जो कुछ कार्य है ना, उन पर प्रतिबंध होता है। कुछ कार्य जो सावधानी के रूप में आपको नहीं करने चाहिए। इसके विषय में मैं आपको बताता हूं कि कौन से काम हैं जो इन 5 दिनों में विशेष रूप से नहीं करने हैं। उसमें सबसे प्रमुख आता है लकड़ी की वस्तुओं का कोई भी नया कार्य। जैसे आपने अपने घर के लिए कोई लकड़ी का फर्नीचर लाना है, लकड़ी से बना हुआ कोई नया काम घर में करवाना है, ये इन पंचकों में शुरू ना कीजिए। पहले से चल रहा हो काम तो कोई बात नहीं, शुरू नहीं करना है। इन दिनों में पंचक के समय में, इन पंचक में यदि आप लकड़ी का कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वह अशुभ परिणाम लेके आता है। अब करवाना ही पड़े। मान लो कई बार ऐसा होता है जी कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो करवाना। तो जब आपका वो लकड़ी का काम हो जाए उसके बाद आपको घर में हवन अवश्य कराना चाहिए। दूसरी बात, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण दिशा है ना, उसे यम की दिशा कहा गया है। और यम की दिशा में जब आप यात्रा करते हैं पंचक में, वो मृत्यु पंचक में, तो ये हानिकारक हो सकती है, इसके अशुभ परिणाम हो सकते हैं। परंतु अब बहुत सारे लोग हैं, उनको जाना पड़ सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो क्या करें? जिससे कि किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना को टाला जा सके, तो इसके लिए आपको गायत्री होम करके घर से निकलना चाहिए। गायत्री होम करके और फिर आप घर से निकलिए, ये इसका उपाय है। तीसरा, आपको इन दिनों में मकान की छत आदि नहीं डलवानी चाहिए, लेंटर नहीं डलवाना चाहिए। आपका मकान बन रहा है, लेंटर डलना है। पंचक अगर चल रहे हैं तो पंचक में लेंटर छत ना डलवाइए, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब ऐसे में हो सकता है कि किसी का समय इतना महत्वपूर्ण हो जाए
या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कि एक कार्य करना ही पड़े तो क्या करें। तो इसके लिए पहले आपको मजदूरों को मिठाई खिलानी चाहिए और मिठाई बांटने के बाद, उनको मिठाई खिलाने के बाद फिर आपको यह कार्य करना चाहिए। जब पंचक चल रहा हो तो आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपने कोई नया मकान बनाया है, नया मकान खरीदा है, उसमें जो गृह प्रवेश होता है ना, वो पंचक के दिनों में आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। पंचक के दिनों में उसको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई नया मकान बना रहे हैं, नए मकान के लिए नीम खुदाई हो रही है, नीम खोद रहे हैं, वो नीम खुदाई जो है वो भी पंचक में ना करें। अर्थात मकान को बनने की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वो नीम से मानी गई है, तो नीम की खुदाई पंचक में कभी शुरू नहीं करनी चाहिए। और यदि पंचक के समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है ना, वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे उत्तम तो यह रहेगा कि आपके यहां कोई भी जो विद्वान ज्योतिष का ज्ञाता अच्छा ब्राह्मण है उससे आप परामर्श करें, वो आपको सलाह देंगे। अन्यथा इसमें शव के साथ में 5 पुतले जलाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका दुष्परिणाम जो कहा गया है वो इस प्रकार कहा गया है कि इसके बाद परिवार में एक एक करके 5 मृत्यु और होती है। इसीलिए इसमें सदा सावधान रहना चाहिए। अंतिम संस्कार कभी भी किसी का हो रहा हो तो ध्यान दीजिए कि पंचक ना हो, और अगर पंचक है तो उसका नियम यह कहा गया है कि या तो कुशाघास के 5 पुतले बनाए और वो उसके साथ संस्कार में, या आटे के 5 पुतले बनाकर उनको जला सकते हैं। इस प्रकार से संस्कार करना चाहिए। बाकी आप अपने नजदीकी जो भी आपके यहाँ अच्छे आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे संपर्क करें। वो आपके क्षेत्र के अनुसार और आपको दिशा निर्देश देंगे। ये है वो कार्य प्रिय भक्तों जो आपको विशेष रूप से इन पंचकों में नहीं करनी चाहिए। पंचक के समय में ये कार्य पूर्णतः वर्जित और प्रतिबंधित है। और क्या कार्य हैं जो सामान्य जीवन में आपके बड़े काम आते, उनको नहीं करना चाहिए। जैसे आपको पंचक में बाल नहीं कटवाने चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए। यदि वाद विवाद में कहीं पड़ेंगे तो हो सकता है कि आगे वो तकरार तक नौबत आ जाए और उसमें आपको हानि हो जाए। पंचक का दुष्प्रभाव बता रहा हूं क्योंकि इस समय पे ग्रहों की दशा कुछ इस प्रकार की होती है। अब इन दिनों में क्या करें जिससे कि इन प्रभावों से बचा जा सके, किसी प्रकार की कोई हानि आपको ना हो। देखिए, सबसे उत्तम एक उपाय बताता हूं। आप सभी के घर तुलसी का पौधा होगा। आप तुलसी माता को प्रतिदिन घी का दिया जलाइए, इससे पंचक का हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना। अगर आप विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करते हैं पंचक में तो इसके शुभ परिणाम आपके सामने आते हैं। पंचक के जो हानिकारक प्रभाव है उनमें कमी आती है। तो आपको विष्णु शास्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। अगर आपको ना मिले विष्णु शास्त्र नाम वहां पर, तो यूट्यूब पर लिखिए विष्णु शास्त्र नाम बाय सनातन धर्म का संसार। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप विष्णु शास्त्र नाम श्रवण की और भगवान नारायण की जितनी आराधना करेंगे, जितना पूजन करेंगे इन दिनों में उतना उत्तम रहेगा। दान जितना हो सके दान कीजिए। प्रभु के निमित्त जितना दान करेंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे, ब्राह्मण की पूजा करेंगे, उतना अधिक कल्याण है। दान जो है इस समय परम कल्याणकारी है। भगवान की आराधना परम कल्याणकारी है। भगवान की भक्ति परम कल्याणकारी है। तो जितनी आप भक्ति करेंगे, दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे ना, उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि यही देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। आपके कर्म अच्छे होंगे, शनिदेव आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे और भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो जितना हो सके सदकर्म आपको इन दिनों में करना है। बाकी जो पूजा पाठ है प्रतिदिन की, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो आप अपने विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए इन दिनों को व्यतीत कीजिए। हाँ, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ऐसे से आपने बचना है। हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता है, डरना नहीं है। सावधानी और डर में एक अंतर होता है। तो आपने डरना नहीं है, सावधान रहना है। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। कुछ और कहना पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपका कल्याण करें। हरे कृष्णा।